हमारे साथ है भाई जगताप जी। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोट की गिनती हो रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है, और वहीं हरियाणा में कांग्रेस पहले आगे चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे है और अभी भी वोटों की गिनती जारी है। उसे लेकर हम जानना चाहेंगे। सर, हरियाणा में पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब पीछे हो गई, बीजेपी आगे चल रही है, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा है कि इसमें बहुत सारी धांधली है। उसके बारे में हमारे हरियाणा के इंचार्ज जयराम रमेशन जी ने खत भी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। जो काउंटिंग जिस तरह से हो रही है और जिस तरह से उसको डिले करके वो उसको बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 राउंड हुए तो 5वें 6वें राउंड का रिजल्ट बाहर आ रहा है। आप जब एक आध राउंड कंप्लीट हो जाता है तो इमीडिएटली आपको डिक्लेयर करना चाहिए, और उसमें सारा सेंटिमेंट तैयार करके ये सारी धांधली हो रही है। यही बात मध्य प्रदेश में भी हुई थी, यही बात छत्तीसगढ़ में भी हुई थी, यही बात गुजरात में हमेशा होती है। कुछ हद तक वहाँ इसमें भी हुई थी। जिसमें भाजपा की सरकारें हैं वहाँ ये सारी धांधली करते हैं क्योंकि अधिकारी डरते हैं इनसे। कर्नाटका में तो एक उदाहरण ऐसा है कि एक इसमें लोकसभा में वो सामने जीता हुआ ये है विरोधी पार्टी का, वहाँ से फ़ोन आता है, वहाँ का उनका एक एमपी जाके वहाँ धमकी देता है, किसी से दिल्ली से बात कराता है और उसको हरा करके डिक्लेयर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार। मुंबई जैसी जगह पे अमोल कीर्तिकर का 3 बार काउंटिंग हुआ, उसको जीता करके डिक्लेयर किया और चौथी बार उसको हारा करके डिक्लेयर करते। तो ये सारी चीज़ें दुर्भाग्य से हमारे देश में हो रही है। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो हो रहा है। तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर आप इस तरह से तरोड़ मरोड़ के अगर कुछ कर रहे हैं और उसमें अपनी वाहवाही कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। चुनाव आयोग के आंकड़े में कांग्रेस जो है 1% वोट से आगे चल रही है, बिजेपी 1% वोट से पीछे है। वहीं कुछ 10-12 सीट ये हैं जहां पे 1000 वोट से बीजेपी आगे है, और कांग्रेस के लिए भी कमोबेश वही है कि वहां भी 1000 के लगभग जो है फासला है। तो आगे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो देखिए, अगर काउंटिंग ट्रांसपेरेंट होगी तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन ये जो जिस ढंग से वो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, सारा अंदाज़ा लेके वो काउंटिंग हो रही है और उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारी आशंका है, उसके ऊपर हमारा डाउट है, और वही बात जयराम रमेशन जी ने इलेक्शन कमीशन को बताई है। तो ये साफ सुथरे इलेक्शन ये कर नहीं पाएंगे। सिंपल सा है, अभी भी बहुत सारे इलेक्शन बाकी है, महाराष्ट्र के हैं, इतर राज्यों के हैं। ईवीएम स्क्रैप कर लीजिएगा, बैलॉट पे आइए और देखिए आपकी ये क्या है, इस देश में भाजपा की हैसियत क्या है, वो भाजपा को भी समझ में आएगी। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका बोलना है कि जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी और शाम तक होते होते कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, बशर्ते अगर ये यानी ट्रांसपेरेंट वे से चला तो। मैं बहुत सारे उदाहरण, मैंने कर्नाटक का उदाहरण दिया, मैंने महाराष्ट्र के उदाहरण दिया, मुंबई के उदाहरण दिया, मैंने छत्तीसगढ़ के उदाहरण दिया आपको, मैंने एमपी मध्य प्रदेश के उदाहरण दिए। अब ये सारे अगर इसको मैनिपुलेशन जो कर रहे हैं ये और करेंगे तो शायद नहीं होगा, पर जिस ढंग के वो ये चल रहा है, जैसा आपने कहा, वो वोट परसेंटेज जो है उस हिसाब से अभी भी कांग्रेस वहाँ जीतनी चाहिए। शाम तक काउंटिंग के बाद अगर कांग्रेस हारती है, बीजेपी जीतती है, तो क्या महाराष्ट्र चुनाव पे उसका असर होगा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनके मनोबल पर? नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। उसका कारण हरियाणा बहुत छोटा स्टेट है, हरियाणा के 4 गुना ज़्यादा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में जिस ढंग से ये फडणवीस और शिंदे फडणवीस सरकार जो कर रही है, वो महाराष्ट्र की जनता को ज़रा भी पसंद नहीं है।
पर एक बात मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, अभी तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए। ये जो हरियाणा में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, उस तरह का ये यहाँ मैनिपुलेशन की कोशिश ज़रूर करेंगे। जो मुंबई में जोगेश्वरी में हुआ था, नॉर्थ वेस्ट में हुआ था, अमोल कीर्तिकर के इलेक्शन में हुआ था, ये कोशिशें ज़रूर करेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। 2019 जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 10 सीटें मिली थी और उसके बाद 2024 के चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें मिली और बीजेपी को 12% वोट लोकसभा में कम मिले थे। और इस चुनाव में एग्जिट पोल बता रहे थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। तो क्या बीजेपी यहाँ पे जो जाट वोट है उसके मुकाबले जो नॉन जाट वोट है उसको इकट्ठा करने में कामयाब हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सारे जो सामाजिक स्तर है वो पहले से भी थे, कोई नई बात क्या है उसमें। जब वो हारते थे तभी भी ये थे, अब वो जिस तरह से जीत रहे तभी भी है। कांग्रेस जब जीती थी तभी भी थे। हर सामाजिक ये जो स्तर है उसमें ये थोड़े से इश्यूज है। जैसे महाराष्ट्र में मराठों का है, धनगर समाज का है, बाकी है, तो ये सारे राज्यों में ये प्रॉब्लम है। बट ये कोई आज का है नहीं ना, ये कुछ भी ये सामाजिक स्तर का जो नाम लेते हैं, चाहे वो जाटों का मामला हो, चाहे वो बाकी लोगों का मामला हो, ये सिर्फ वो उसके आड़ में ये सारे जो कांड कर रहे हैं, ये सारे जो धांधली कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो चुनावी पंडित बता रहे हैं कि हरियाणा में जो है कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको लेकर भी कुछ हुआ। जैसे कुमारी शैलजा है वो नाराज थी, तो उसके लेकर भी क्या कुछ गुटबाजी के चलते भी कोई ऐसा हुआ है? ऐसा है कि गुटबाजी तो उनके इसमें खट्टर में है, वो अभी नए जो है उनमें तो गुटबाजी ये हर पार्टी में है। इनके दिल्ली के सरकार में गुटबाजी नहीं है क्या? ये दो छोड़ के बाकी गुटबाजी है ना बहुत सारी, बट वो हिम्मत नहीं करते, डर जाते हैं ये दोनों से, नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से डर जाते हैं। तो गुटबाजी से कोई वो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली है और बीजेपी ने वहाँ पे 370 हटाया था और भी कई सारे काम करने का दावा किया था और उसके बल पे वहाँ पे बहुमत की बात हो रही थी, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली। उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा है कि 370 जिस उद्देश्य से बनाया था, क्या वो कामयाब हुआ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ के जो पंडित थे जिनके ऊपर ये सारा अन्याय हो रहा था, पंडित कितने आए वापस? वहाँ बहुत बड़े लखपति है, उन्होंने जो वहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ज़मीनें खरीदे हैं इन्हीं के लोगों ने। तो जिस उद्देश्य से 370 हटाया गया था, पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, अन्याय हुआ था, तो आज पंडित ही कह रहे हैं कि ये सब धकोसला है, धोखा है। और रही बात 370 हटाने के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें जिस प्रकार का इलेक्शन हो रहा है वो आप देख रहे हैं, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, अपनी सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कुछ बात आगे बढ़ी है? बढ़ रही है। आप चिंता न करें, आपको बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का बोलना है कि हरियाणा में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और बीजेपी अगर और जो चुनाव आयोग है अगर पारदर्शिता से काउंटिंग करते हैं तो बीजेपी उसमें हार सकती है और कांग्रेस जीत सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।